जी नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होता है? तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम हम कहते किसे हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम हम कहते किसे हैं? प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करता है उसे हम प्रकाश के परिवर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करता है उसे प्रकाश के परिवर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर पड़ता है, जैसे प्रकाश की किरण यहाँ से किसी सतह पर पड़ा और किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करता है वही नियम को हम प्रकाश के परिवर्तन का नियम कहते हैं। अब प्रकाश की परिवर्तन का नियम होता क्या है, ये तो कहते हैं उसे। अब प्रकाश के परिवर्तन के नियम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के जो परिवर्तन के नियम होता है वे दो प्रकार के होता है। तो अब हमें यह जानना है कि प्रकाश के परिवर्तन के जो दो नियम होता है वह नियम कौन कौन होता है। तो देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के सबसे पहला नियम पहले हमें जानना है। यहाँ ये देखिए, सबसे पहले हमें एक समतल दर्पण लेना है। तो समतल दर्पण हम एक ले लिए और समतल दर्पण लेने के बाद यहाँ ये जो किरण जो यहाँ से जा रही है, ये किरण जब समतल दर्पण पर जो किरण समतल दर्पण पर पड़ रही है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। उस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जो समतल दर्पण पर जो किरण पड़ा आपतित किरण और समतल दर्पण से टकराकर जो इधर वापस लौट गया उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। माने जो किरण जब समतल दर्पण पर पड़ा वो पड़ने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं और जो किरण घूम गया वो घूमने वाला किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण। आई जो जहां माने आपतित किरण जो जा रही है समतल दर्पण पर जहां पड़ रही है वो बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु का। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि प्रकाश के परिवर्तन की पहला नियम क्या होता है। तो पहला नियम यह होता है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में हो। पहला नियम क्या होता है प्रकाश के परिवर्तन के? तो देखिए, आपतित किरण ये किरण जा रहा है तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में, माने एक ही समतल दर्पण पर है तीनों। इधर से आपतित किरण यानी परावर्तित किरण तो तीनों यहाँ आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में हो। ये पहला नियम हो गया। पहला नियम हमें क्या याद रखना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में हो। अब दूसरा नियम क्या होता है प्रकाश के परिवर्तन के? प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम क्या होता है? देखिए यहाँ sin I और sin R जो है आपतन कोण और परिवर्तन कोण का मान बराबर होता है। यहाँ देखिएगा, आपतन कोण, परिवर्तन कोण। sin I को आपतन कोण कहते हैं और sin R को परिवर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण और परिवर्तन कोण को जो दोनों होता है दोनों का मान बराबर होता है। तो दूसरा नियम होता है आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण बराबर होता है तथा परिवर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण या परिवर्तन कोण का मान बराबर होता है।